न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत है। आज हमने एक ऐसे मुद्दे को शामिल किया जिस पर सुनकर आपको सरप्राइज भी होगा और दुख भी होगा। न्याय मित्र, जो हम बार बार कहते रहते हैं, न्याय मित्र भारत की बात। आज उसी न्याय मित्र की परिभाषा और उस सरकारी योजना जो एक संवैधानिक तौर पर 2017 में अप्रैल 2017 में पारित किया गया रविशंकर जी की सिग्नेचर से, जो आज तक 7 साल बाद भी जमीन पर उतारा नहीं जा सका। ठंडे बस्ते की कहानी क्या होती है उसका एक आईना है न्याय मित्र इसके। न्याय मित्र का बैकग्राउंड क्या है? The issue of delay and pendency has been a matter of concern for the Indian judiciary. As per available information, more than 3.03 crore cases are pending in different subordinate courts of India. Out of these 46.16 lakh cases, almost 15.23% are 5 to 10 years old. Another 25.9 lakh cases, which constitute around 8.34%, are more than 10 years old. Combined together, 23.57% pending cases in the court have been awaiting disposal for at least 5 years or more than that. Overall, total numbers is 71 lakhs 45,000 cases are pending, including more than 5 years and more than 10 years. Thank you so much. Welcome to BBS News. अब जानेंगे कि न्याय मित्र योजना क्या है। न्याय मित्र भारत सरकार की एक योजना है जिसमें पूर्व न्यायिक अधिकारियों यानी रिटायर्ड जजेस का चुनाव करके उनसे पुराने लंबित पड़े मुकदमों की सुनवाई कराई जाती है और निर्णय दिलवाया जाता है। इन अधिकारियों को न्याय मित्र कहा जाता है। देश में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को कम करने के लिए सरकार ने न्याय मित्र योजना का शुभारंभ किया। अब जानेंगे कि न्याय मित्र स्कीम में क्या क्या सम्मिलित है। न्याय मित्र प्रोग्राम अंडर द एक्सेस टू जस्टिस स्कीम was launched in April 2017 with the objective of facilitating district judiciary in getting more than 10 years old pending court cases disposed of by providing legal advice and aid to the litigants. Second, this forms one of 3 key legal aid and empowerment initiations of the Department of Justice: pro bono legal services, tele-law services, and Nyay Mitra scheme in 2017. Third, the Nyay Mitra scheme aims at increasing cases of justice for marginalized people. Fourth, it appeals to all those involved in the delivery of justice to join hands in improving the system to assure that assistance is available to every citizen, irrespective of his her socio-economic position. Fifth is, it is also a step forward to transform the country's legal system digitally, as digital inclusion holds the key to the country's march towards digital India. 6. Nyay Mitra has contributed to disposing of 10% of 10-year-old pending cases at the district and subordinate courts. सरकारी विडंबनाओं का चरित्र अभद्र था, वो आज भी है। इस न्याय मित्र योजना के अंदर न्याय मित्र की जो प्रति माह फीस रखी गई है या सैलरी समझ लीजिए, तो प्रति माह 7,000 रुपये। वहीं एक दूसरी तरफ 70,000 रुपये एक दूसरे मित्र उद्यमी मित्र के लिए 70,000 प्रति माह सैलरी प्लस इंसेंटिव्स एंड बोनस टुगेदर। टेली लॉ का अवलोकन क्या है? टेली लॉ न्याय विभाग ने
सामान्य सेवा केंद्र CSC के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नालसा और CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। टेली लॉ का मतलब है कानूनी जानकारी एवं सलाह देने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। थैंक यू सो मच। प्रो बोनो का क्या मतलब है जो लॉयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही? प्रो बोनो का मतलब है निस्वार्थ सेवा। मैं लोगों को निस्वार्थ होने की सलाह देता रहा हूँ। और आगे, द लॉयर प्रोवाइडेड हिज सर्विस प्रो बोनो पब्लिको। अब इसे दूसरे शब्दों में समझें, वकीलों ने लोक कल्याण सेवाएं प्रदान की ताकि जिसकी मदद की आवश्यकता थी या जिनको मदद की आवश्यकता थी। प्रो बोनो कानूनी सेवा कार्यक्रम अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था। न्याय विभाग की एक पहल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाने के विभाग के महत्वपूर्ण जनादेश को पूरा करना और सभी के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के राज्य के फैसले को सुनिश्चित करना। राजस्थान के साथ बिहार ने भी न्याय मित्र योजना को जमीन पर उतारने का एक प्रयास किया, लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्टेट डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम मित्रों के नाम पर भरमार लगी इस स्कीमों की, लेकिन न्याय मित्र की स्कीम कहाँ गायब हो गई? उद्यमी मित्र आएंगे, उनको 70,000 सैलरी देंगे, 70,000 के साथ और इंसेंटिव भी देंगे। उनकी शर्तों में हिंदी और इंग्लिश की अनिवार्यता होगी और पैसे की कमाई की गारंटी होगी। मगर ये न्याय मित्र की तमाम स्कीमों के लिंक की कॉपी लगी हुई है। न्याय मित्र ग्राम का कचहरी और उसके न्यायपीठों के गठन में तथा अपने कार्यों का निर्वहन करने में अपनी शक्तियों और कर्तव्यों का समय पर उचित एवं न्याय संगत ढंग से करने में तथा अधिनियम के अध्याय 6 में उल्लिखित परंतु के अधीन रहते हुए सरपंच या न्यायपीठ के माध्यम से निर्धारित सभी प्रकार की सहायता को सुनिश्चित कर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय एवं ग्राम कचहरी न्याय मित्र की नियत फीस राशि के भुगतान हेतु कुल 56,37,87,000 रुपये सुनिश्चित किया गया। यह 19 मई 2023 की सूचना है। ये 56 करोड़ रुपए की जो धनराशि अलॉट की गई है, यह बिहार की स्कीम के हिसाब से है, लेकिन जो नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसाइडेशन था कि एक न्याय मित्र की सैलरी क्या है, वो 7,000 थी। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने उद्यमी मित्रों के लिए 70,000 सैलरी प्लस इंसेंटिव की बात कर रही है। ये कितना जस्टिफिएबल? जस्टिफिकेशन का ग्राउंड क्या चीज़ है? जब जुडिशरी बेंच तैयार की जाती है, जो जुडिशल बैकग्राउंड तैयार करती है, पैरामीटर तैयार करते हैं, उसकी ये हालात हैं। इसका मतलब हमारी 70-75 साल की आज़ाद गुलामी के बावजूद हमने गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने वाली प्रशासनिक तंत्र की स्थापना नहीं कर पाए। आज भी वो जाति धर्म की सीमाओं से प्रभावित होकर के न्यायिक व्यवस्थाओं के टर्म्स एंड कंडीशन के पैरामीटर डिसाइड कर रहे हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ न्याय मित्र: प्रिपरेशन ऑफ ऑल डिटेल्स लिस्ट, critical analysis of pending cases, coordination with state/district authorities, identification of cases for lok adalat, follow up actions। थोड़ा ठीक से समझने का प्रयास करें तो pendency of cases in the courts is against the backdrop that Nyaya Mitra scheme has been devised with the main objective of assisting the district judiciary in reduction of pendency of 10-year-old cases and increasing access to justice for marginalized people. The program was launched in 227 selected districts of 16 states, that is Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, West Bengal, Odisha, 8 states of the northeastern regions and the Jammu and Kashmir in April 2017. Selection of district courts for the Nyaya Mitra was done based on the highest pendency of court cases over the 10 years of the period sourced from National Judiciary Data Grid (NJDG) database. The position of the Nyaya Mitra is filled with the retired
judicial officers and retired government officers having legal background only. अब हम समराइज करते हुए नटसेल में समझने की कोशिश करें कि कोर्टों में केसेस सबसे ज़्यादा किस के पेंडिंग हैं। तो आपको बताएं कि सामाजिक आधार पर पीडीए वर्सेस फॉरवर्ड क्लास को देखा जाए तो जहां फॉरवर्ड क्लास के सिर्फ 1 से लेकर 3% मुकदमे पेंडिंग होंगे, तो वहीं पर 97% तक मुकदमे पेंडिंग होने की 100% प्रायोरिटी किसी की है तो वो पीडीए के लोगों की है। यानी इस न्याय मित्रा स्कीम के अंदर आजमगढ़ को भी सम्मिलित किया गया था। यदि इस न्याय मित्रा स्कीम के अंतर्गत आजमगढ़ को न्याय मित्र की स्कीम्स को अप्लाई किया जाता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सबसे ज़्यादा पीडीए को लाभान्वित किया जा सकता था, जिससे कि उसके आर्थिक जो शोषण हो रहा है, उसके समय का जो आर्थिक शोषण हो रहा है, समय का भी आर्थिक मूल्य होता है। सबसे ज़्यादा जीवन में किसी का मूल्य होता है तो वो वक्त का होता है, और पीडीए परिवार के लोग अपने जीवन का सबसे कीमती वक्त कोर्टों के चक्कर में, थानों के चक्कर में, तहसीलों के चक्कर लगाने में बिताते हैं। और उसकी कीमत पर कभी भी किसी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडर्स को समय नहीं है कि उनके ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो विधायक हैं, सांसद हैं, एक कमेटी बने, एक मंथली मीटिंग हो और उसके बाद न्याय मंथन हो, उसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, न्यायाधीशों को सम्मिलित किया जाए और उनको मॉरलिटी के बेस पर उनके अंदर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एश्योर कराई जाए कि आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। देखिए जुडिशियल सिस्टम के बैकग्राउंड में करप्शन, दलाली का शिकार किस तरह से अपने आप न्याय को कर रहा है। न्याय कभी भी तस्करी का हिस्सा नहीं हो सकता। दलाली की सुपारी उसके लिए एश्योर करना संवैधानिकता के खिलाफ है, राष्ट्रद्रोह है। यह बात हमारे डिस्कस का पैनल का हिस्सा होना चाहिए। सभी विधायकों और सांसदों के एक पैनल द्वारा राष्ट्रीय पैनल बनाया जाना चाहिए, जिसमें न्याय मंथन की मासिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को अनुप्राणित किया जा सके। क्योंकि हमें न्याय पर चर्चा करने और उस पर मंथन करने का कारण इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आज वो दिन है, वो पावन दिन है जब एक पार्टी आजमगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में न्याय स्तंभ स्थापित करने की कोशिश है। वो कोशिश समाजवादी पार्टी की है, समता जिसका आधार है। यदि समता की व्यवहारिकता को जमीन पर न्यायिक चारदीवारी के अंदर स्थापित करना है तो न्याय मित्र स्तंभ की स्थापना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। निश्चित रूप से पीडीए ही सबसे ज़्यादा सफर है। न्याय मित्र भारत की बात और यह स्लोगन इस बात का इंडिकेट है कि लोग न्याय पर बहस करने के लिए तैयार हो, न्याय मंथन की चर्चा में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें ताकि न्याय उनके भविष्य की सुंदरता, उनके सुख, शांति और समृद्धि की गारंटी की बुनियाद सुनिश्चित कर सके। बिना न्याय के सुख, शांति और समृद्धि के आधारों को तय करना बिल्कुल नामुमकिन है। परिकल्पना करना, हास परिहास में अपना समय बर्बाद करना एक विषय हो सकता है, लेकिन समाज को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना, विकास की नई गति देना, उसके लिए न्याय पर चर्चा आवश्यक है। वह आम आदमी और प्रशासन की चपरासी से लेकर जज तक की नैतिकता में न्याय सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन चरित्र का स्तर इतना निम्न हो जाए कि न्याय भी शर्मिंदा हो जाए तो निश्चित रूप से समाज और प्रशासन दोनों के चरित्रों का फर्क खत्म हो जाए तो उस देश और समाज को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना बिल्कुल ही नामुमकिन बात हो जाती है, हास्यास्पद विषय बन जाता है। इसलिए इससे बचाना है, देश को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है, समाज के भविष्य को सुरक्षित करना है, अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है, तो न्याय पर चर्चा आवश्यक है। प्रशासनिक तंत्र के सामने न्याय की बाध्यता को सुनिश्चित करना राजनैतिक कर्तव्य है। ऐसी परिस्थितियों में न्याय स्तंभ की स्थापना पूरे देश और समाज के लिए गर्व का विषय। थैंक यू सो मच। वेलकम टू BBS न्यूज पावर। न्याय मित्र भारत की बात में स्वागत और धन्यवाद दोनों।